गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हर दिन की तरह आज भी आर्मी के पूरे 50 क्वेश्चन आ गए हैं आपके सामने। इस 50 में से आपको कितना बनता है वो देखना है, खुद को जज करना है, खुद को चेक करना है। क्यों? क्योंकि इस बार एग्जाम पहले है, तो ध्यान देना है, एग्जाम की तैयारी अच्छे से होनी चाहिए। चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सामान्य ज्ञान का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ। जालियांवाला बाग हत्याकांड, इसमें गोली चलाने का ऑर्डर जनरल ओ डायर ने दिया था। ठीक है, गिरफ्तारी के विरोध में लोग मीटिंग कर रहे थे इसी जालियांवाला बाग में, उसमें अंधाधुंध फायरिंग कराया गया था अंग्रेजों के द्वारा। चलिए नेक्स्ट, लज्जा नामक पुस्तक के लेखक, तो लज्जा नामक पुस्तक के लेखक तस्लीमा नसरीन। नेक्स्ट, श्रीहरिकोटा किस राज्य में स्थित है? तो श्रीहरिकोटा जो है आंध्र प्रदेश में, ये अंतरिक्ष केंद्र है। यहां से अंतरिक्ष में जो रॉकेट वगैरह भेजे जाते हैं, अंतरिक्षयान, ये सब भेजे जाते हैं। चलिए, राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी यानी एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी, ये कहां है? तो ये है खड़गवासला में। एक देहरादून के लिए पूछता है IMA, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? सबको पता है हीराकुंड बांध किस नदी पर है? महानदी पर। कहां पर? उड़ीसा में। कहां? उड़ीसा, संबलपुर शहर के पास। चलिए नेक्स्ट, वर्ष 2012 का ओलंपिक खेल कहां आयोजित किया गया था? तो ये लंदन में किया गया था, लंदन। ठीक, कहां किया गया था? लंदन में। नेक्स्ट, सऊदी अरब की मुद्रा क्या है? तो सऊदी अरब की मुद्रा क्या है? रियाल है सऊदी अरब की मुद्रा। नेक्स्ट, सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, और अंतिम का वेद कौन सा है? अथर्ववेद। अंतिम वेद अथर्ववेद। ठीक है, सामवेद संगीत का जनक, सामवेद को क्या बोलते हैं? संगीत का जनक। और यजुर्वेद में जो है मंत्रोच्चारण का प्रयोग किया गया। तो बहुत सारा वेद है। ठीक है, 4 वेद है। चारों वेद के बारे में बहुत सारा प्रश्न है, वेद नहीं है, वेद तो 4 ही है, बहुत सारा इसके अंदर से प्रश्न आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस खेल से है? खेल नहीं, गलत लिखा हुआ, किससे है? तो ये पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किससे है? तबला से। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है वो 25 वर्ष है, और राज्यसभा जो उच्च सदन होती है उसके लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होता है, और राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष। चलिए नेक्स्ट, रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित है? तो रंगास्वामी कप हॉकी से संबंधित है। किससे? हॉकी से। देखते हैं हॉकी का स्टिक रंगल रहता है, लाल पीला हरा नीला, तो इसीलिए रंगास्वामी कौन? हॉकी। चलिए नेक्स्ट, पृथ्वी का 2 बार बराबर भागों में बांटने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? तो ये कहलाता है भूमध्य रेखा। 2 बराबर भाग में बांट दे वैसी काल्पनिक रेखा भूमध्य रेखा कहलाती है। एवरेस्ट के शिखर पर चढ़ने वाली भारत की प्रथम महिला क्या कौन थी? बछेंद्री पाल थी। कौन थी? बछेंद्री पाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, दार्जिलिंग किस राज्य में है? तो पश्चिम बंगाल में है दार्जिलिंग। ठीक ना, उसी दार्जिलिंग से एक रूट कटता है जो कि सिक्किम की ओर जाता है। ठीक, गैंगटॉक सिक्किम की राजधानी। तिरंगे के अशोक चक्र में तिल्लियों की संख्या कितनी है? तो ये 24 है। आप 15 जीके आपने किया, अभी 15 जीके में कितना जीके आया वो आप खुद से जज कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, सब लोगों का आकलन पता चलेगा कि कौन कितने पानी में है। ऐसे क्वेश्चन का लेवल बहुत आसान है, और आपके एग्जाम में आसान ही क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए अब साइंस को आगे देखते हैं। नेक्स्ट, सामान्य विज्ञान। चलिए, एक अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब कैसा होगा? तो कैसा होगा? आभासी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, घरों में विद्युत परिपथ का स्वरूप क्या होगा? तो घरों में क्या होता है? समांतर क्रम। क्या होता है? समांतर क्रम। नेक्स्ट, ध्वनि की तीव्रता किस स्केल से मापी जाती है? तो डेसिबल से मापी जाती है। किससे? डेसिबल से मापी जाती है। नेक्स्ट, एक ही दिशा में वस्तु की स्थिति
के परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। क्या कहते हैं? वेग। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गैलन में कितने लीटर होते हैं? तो 3.785 लीटर होते हैं एक गैलन में। वायु में ध्वनि की चाल क्या होती है? तो वायु में ध्वनि की चाल होती है 332 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट, एक गतिमान पिंड में इनमें से क्या नहीं पाया जाता है? तो एक गतिमान पिंड में क्या नहीं पाया जाता है? तो स्थितिज ऊर्जा नहीं पाया जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का घरेलू नाम क्या है? तो बाई यानी खरीद के लाते हैं, हम लोग बोलते हैं ना खाने वाला सोडा को, खाने वाला सोडा दीजिए 5 रुपए का 10 रुपए का, तो बाई आया तो खाने वाला सोडा। ठीक, कौन सा उपकरण रासायनिक प्रक्रिया के अनुपात को बदलता है? तो उत्प्रेरक। क्या? उत्प्रेरक का काम है अनुपात को बदल देना अभिक्रिया में। नेक्स्ट, अमलगम मिश्र धातु में पाए जाने वाला मुख्य धातु क्या होता है? तो अमलगम, हर एक अमलगम में क्या होता है? पारा। पारा नहीं मिलेगा तो अमलगम नहीं होगा। नेक्स्ट, चलिए, हास्य गैस का रासायनिक नाम नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड N2O। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है? C6H12 और O6, ये ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन का अपरूप क्या है? तो कार्बन का अपरूप क्या है? हीरा। क्या है? हीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लोहा पाया जाता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है मानव शरीर की यकृत। क्या होती है? यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित का आ गया। 3 लड़के किसी कार्य को 2 दिन में पूरा करते हैं तो एक लड़का उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? 3 लड़का कितना दिन में करता है? 2 दिन में। तो एक लड़का कितना दिन में? x दिन में। 3 दूनी 6 दिन में। हो गया आंसर। नेक्स्ट, 15 का 15% कितना होगा? तो 15 का कितना? 15% कर लीजिए, 225 बटा क्या? 100, 2 अंक बाद दशमलव 2.25, यहां दशमलव नहीं देंगे, ठीक है, 2.25, दशमलव पहले से रहेगा तो गड़बड़ हो जाएगा, यहां लिख देते हैं 225, ठीक है। तो यह आंसर हो गया ख। नेक्स्ट, एक समकोण त्रिभुज का एक कोण 50 डिग्री है तो उसके तीसरे कोण का माप क्या होगा? ये समकोण त्रिभुज है, एक कोण क्या बोला? 50 डिग्री। मान लीजिए ये 50 डिग्री, एक तो 90 डिग्री होगा तभी ना समकोण होगा, एक 90 डिग्री होगा तभी समकोण होगा। तो 9 और 5 14 हो गया, तो बचा कितना? 40 डिग्री। क्यों? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो 180 से ही दोनों को जोड़ के घटा देंगे, निकल जाएगा कितना? 40 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन 90 डिग्री बराबर क्या होता है? 1। साइन 90 डिग्री बराबर 1। चलिए नेक्स्ट, ये क्वेश्चन, 2 का पावर 3 का स्क्वायर भाग 2 का स्क्वायर का पावर 3, ठीक। तो 3 दूनी 6, 2 का पावर 6 बटा 3 दूनी 6, 2 का पावर 6, तो कट के कितना आ जाएगा? 1। ऑप्शन नंबर ख। नेक्स्ट, 10 किलोग्राम 40 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है? 40 किलोग्राम का। तो 10 किलोग्राम के बारे में पूछ रहा है, किससे रिलेट करना है? 40 किलोग्राम से, और गुना प्रतिशत के लिए 100। ये जीरो काट दिए, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, और 2 पचे 10, 50 25, कितना? 25%। एकदम आसानी से निकल गया। नेक्स्ट, 4AQ + 1 बराबर 501, या 4AQ बराबर 501 और -1, या 4AQ बराबर कितना? 500, ठीक। 4 से कटेगा तो कितना होगा? 125। तो A बराबर क्या हो जाएगा? क्यूब रूट 125। तो क्यूब रूट 125 का मान क्या होता है? 5। आंसर हो गया क नंबर, एकदम फटाफट, सेकेंडों में आंसर। नेक्स्ट, x³ + 15 x + 56 के गुणनखंड क्या होंगे? देख लीजिए, सब प्लस में है तो दोनों प्लस में रहेगा वही होगा। तो यहाँ एक माइनस में है, ये नहीं होगा, ये भी हो सकता था लेकिन यहाँ माइनस में एक आ जाएगा, नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। देखिए x² उसके बाद +8x + 7x और +7 × 8 = 56, तो इससे आ जाएगा 8 × 7 = 15x, तो ऑप्शन नंबर ग। नेक्स्ट, 8% की दर से 2 वर्ष के लिए 5000 रुपये का साधारण ब्याज, ठीक। 5000 रुपये का कितना? 8% के हिसाब से 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा? 8 दूनी 16%। तो 5000 का 16% निकाल दीजिए, 16 × 5 कितना? 80, ठीक है, 1 0, तो कितना हो गया? 800।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एक आदमी 2.5 किलोमीटर 10 मिनट में, तो उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी? ठीक है, तो देखिए 10 मिनट में कितना किलोमीटर? 2.5। एक एक नियम से भी बन जाएगा, इसमें कोई फॉर्मूला का काम नहीं है। तो 60 मिनट में, 1 घंटा होता है 60 मिनट, तो ये इसका 6 गुना हो गया। इधर भी क्या करेंगे? 6 गुना कर देंगे। 25 छक 150, यानी कितना? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। आंसर ख नंबर, एकदम आसान। नेक्स्ट, वृत्त की परिधि किसके सूत्र को ज्ञात की जाती है? तो वृत्त की परिधि होता है 2πr और क्षेत्रफल होता है πr स्क्वायर। ठीक, ये क्षेत्रफल है πr स्क्वायर। नेक्स्ट, अर्धवृत्त का कोण कैसा होता है? तो देखिए ये अर्धवृत्त हुआ, इस पर बना कोण हमेशा ऐसे मान लीजिए खींच दिए, कहीं भी खींच देंगे। ठीक, यहां खींचिए, यहां खींचिए, क्या होगा? हमेशा 90 डिग्री होगा। क्या होगा? 90 डिग्री। यानी अर्धवृत्त पर बना कोण क्या होता है? समकोण होता है। ये थ्योरम है, एकदम आसानी से बनेगा। नेक्स्ट, यदि क्रय मूल्य 500 रुपया है, लाभ 20%, तो विक्रय मूल्य क्या होगा? तो क्रय मूल्य 500 रुपया, लाभ कितना है? 20%। तो इसमें 20% निकाल के जोड़ लीजिए, 50 दूनी 100, 100 रुपया जोड़ लीजिए, 500 प्लस लाभ कितना? 100, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया? 600। कितना में बेचेगा? 600 रुपये में बेचेगा। ऑप्शन नंबर ख। नेक्स्ट, यहां पर वर्गमूल रूट 0.00064। देखिए तो दो अंक का सेट बनाइए, तो कितना सेट? 3 सेट। 64 का क्या होगा? 8। 3 सेट के लिए 3 अंक, 2 ठो और 0 और दशमलव। तो ये ऑप्शन कहीं पे है, क्यों? 1 सेट, 2 सेट, 3 सेट, तो 3 अंक बाद दशमलव, तो ऑप्शन नंबर ग। 64 का 8 होता है। चलिए नेक्स्ट, यदि किसी वर्ग का क्षेत्रफल 144 वर्ग मीटर है, यह वर्ग है, इसका क्षेत्रफल क्या बोल रहा है? 144। तो भुजा स्क्वायर बराबर कितना? 144। तो a बराबर रूट 144, तो मान कितना हो जाएगा? 12। कितना हो जाएगा? 12। तो बोला उसकी भुजा तो 12 मीटर। काम यहां खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य बुद्धिमत्ता रीजनिंग का। चलिए चेक कीजिए। राम ने एक व्यक्ति को फोटो दिखाते हुए कहा, राम है, एक व्यक्ति को फोटो दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? फोटो को दिखा रहा है, और बोल रहा व्यक्ति से, यह, ये फोटो के बारे में बोल रहा है, यह, ठीक, ये व्यक्ति मीडिएटर है केवल, इसका कोई रोल नहीं है। ठीक है, यह मेरे मामा, तो मामा कौन लगेगा? माँ का भाई, माँ का भाई, मामा के पुत्र, मामा का पुत्र। ठीक है, कि दादी, इसकी दादी कौन? ये इसके पिताजी दादी लगेंगे। ठीक है ना, यानी इसके पिताजी हो गए। ठीक, दादी, ठीक, पिताजी नहीं, माताजी, दादी हो गई। ठीक, दादी यानी ये पिताजी हुए, ये माँ। दादी का बेटा है, यानी इसका बेटा है, मतलब ये खुद है। ठीक, इसके दादी का बेटा, यानी इसके पिताजी के पिताजी की वाइफ दादी कहलाएगी, और दादी का बेटा मतलब ये खुद है। ठीक है ना, ये खुद सेल्फ। तो बोला फोटो वाले व्यक्ति का, ठीक, राम फोटो वाले व्यक्ति का कौन है? तो राम फोटो वाले व्यक्ति, ये फोटो वाला व्यक्ति और ये कौन है? सेम है। तो राम फोटो वाला व्यक्ति का कौन हो जाएगा? फोटो वाला व्यक्ति को राम क्या बोलेगा? ये फोटो वाला व्यक्ति जो है वो राम को क्या बोलेगा? तो भांजा बोलेगा। ऑप्शन नंबर घ, भांजा आंसर, फटक से। चलिए, यदि कौवा को बाज, हाथी को कुत्ता, कुत्ता को लोमड़ी और लोमड़ी को शेर कहा जाए, तो घरेलू पालतू जानवर कौन? तो घर में किसको पालते हैं इसमें से? कुत्ता को। और कुत्ता को क्या बोला गया? कुत्ता को लोमड़ी बोला गया, तो आंसर क्या हो जाएगा? लोमड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए, रमेश पहले 5 मीटर उत्तर जाता है। देखिए यहां से शुरू करते हैं। रमेश को 5 मीटर उत्तर ले जाते हैं। ठीक, उत्तर गया 5 मीटर। ठीक, फिर बाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है। किधर मुड़कर? बाएं मुड़कर। तो इधर मुड़ा और 10 मीटर चला, बायां मुड़ा दिए। जहां से वो दाएं मुड़कर 15 मीटर जाता है, यहां से ये दाएं मुड़ा और 15 मीटर गया। ठीक, गया। फिर वह हर बार बाएं मुड़ते हुए 5 और 10 मीटर जाता है, हर बार बाएं। तो यहां से ये बाएं मुड़ा 5 और फिर बाएं मुड़ा 10, यानी यहां आ गया। ठीक, जाता है। तो रमेश प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? ठीक, तो ये 10 हुआ, तो इसको डॉट से ऐसे मिलाएंगे, ये प्रारंभिक स्थान है। यहां से कितनी दूरी? तो ऐसे करके दूरी देखेंगे, तो यहां से ये 10, ये 5, तो ये निकलेगा। अगर ऐसे देखा जाए हम लोग को, तो ये और ये दूरी होगा। ठीक, तो प्रारंभिक स्थान पर ऐसा तो होगा नहीं। ठीक है, तो इसका दूरी कितना होगा? तो यहां पर हो जाएगा रूट अंडर 10 का स्क्वायर, यानी 100,
और प्लस 50, 5 का स्क्वायर कितना 25, ठीक है, रूट 125। तो 125 जो है रूट 10 का स्क्वायर 100, 125, तो 125 को तोड़ लीजिए, यहाँ रूट में ही आएगा, 5 दूनी 10, 50 25, 50 25, तो 5 रूट 5 आ गया ये। और इसको देखा जाए तो ये पूरा 15 था, ये 10 ही चला है, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ 5, ठीक, और ये कितना है 5, ठीक, तो रूट अंडर 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो 25 25 कितना 50, 50 को क्या लिख सकते हैं 25 गुना 2, तो यहाँ क्या हो जाएगा 5 रूट 2, तो 5 रूट 2 और 5 रूट 5, तो 5 रूट 2 प्लस 5 रूट 5, ठीक है ना, यही ना है, ठीक है, तो 5 कॉस्ट रूट 2 प्लस रूट 5, ये आंसर हो जाएगा। और इसमें अलग डिजाइन से, मतलब अलग सिस्टम से अगर जोड़ेगा तो ऐसे करके जोड़ेगा तो ये हो जाएगा आपको 5 10 15, 5 20 और 5 30 इस तरह का। तो ऐसा कोई ऑप्शन दिया नहीं है, तो इसको आप सेल्फ से चेक कर लीजिएगा, इस तरह का आंसर दिया नहीं है और प्रारंभिक स्थान पर मिल रहा है। 5 मीटर उत्तर जाता है, फिर बाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है, ठीक है, 10 मीटर चल रहा है, जहां से वह दाएं मुड़कर 15 मीटर जाता है, फिर यहां से ये दाएं मुड़कर 15 मीटर जाता है, ठीक ना, और यहां से 15 चल गया दाएं मुड़कर, फिर वह हर बार बाएं मुड़ते हुए क्रमशः 5 मीटर और 10 मीटर जाता है, तो हर बार बाएं मुड़ रहा है और 5 मीटर और 10 मीटर जा रहा है, ठीक है, तो रमेश प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, ठीक है, तो ये ऐसे ही निकलेगा, इसका कोई उपाय नहीं है, ठीक है, ऐसे ही निकलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ 0 5 20 42 और अगला पद क्या होगा, इस क्वेश्चन में कुछ छूटा हुआ हमको लग रहा है, ठीक है, तो इसको आप चेक कर लीजिएगा, हो सकता मेरे हिसाब से ये रॉन्ग क्वेश्चन होगा या कुछ देख लीजिएगा, इसको कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए जिससे भी बन रहा है, ठीक है, इसमें कोई अंक छूटा हुआ लग रहा है, ठीक है। 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 4 चौका 16 4 20 का स्क्वायर में 2 का स्क्वायर प्लस, अच्छा हो सकता है बन जाए 0 5 20, एक बार ट्राई करते 42 क्वेश्चन मार्क, यहां पर 1 का स्क्वायर माइनस 1, यहां का 2 का स्क्वायर प्लस 1, ठीक, यहां लेकिन बनेगा नहीं ये क्यू, अच्छा एक इसको क्यू लेते हैं मान लीजिए, ठीक है, हो गया 8 में से 3 गया 1, 2 का क्यूब माइनस 3, ठीक है, इसी तरह से किसी तरह बनेगा, एक सेकेंड, 2 का क्यूब 2 का स्क्वायर, ठीक है, इसको ट्राई कीजिएगा, ठीक है, इसको आप खुद से ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिएगा कैसे बन रहा है। चलिए, किसी कुड भाषा में रोज को ये लिखा जाता है, चेयर को ये लिखा जाता है, तो ट्विच को ये लिखा जाता है, तो सर्च को क्या लिखा है, बस इसको देख के लिख देना, इस तो एकदम इजी होता है। एस यहाँ तीसरा पे है, यहाँ पर क्या है 2, ई चौथा पे क्या है 1, ए देखिए तीसरा पे है, ए पे क्या है 4, ठीक है, उसके बाद आर यहां देखिए लास्ट में है, लास्ट में क्या है 6, ठीक है, उसके बाद सी जो है यहां फर्स्ट में है 7 है, और यहां एच जो है सेकंड में है 3 है, तो ये कहीं दिख रहा है 214673, 214673, तो आंसर क्या हो गया क, ठीक है। चलिए यहीं तक 50 क्वेश्चन हो चुका है, जिसमें से एक क्वेश्चन पे थोड़ा सस्पेंस था जो मैं आपको दिया कि लास्ट में आप सोल्व करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ज्यादा सस्पेंस नहीं होगा, इजी ही क्वेश्चन होगा, ठीक है, लेकिन टाइम ज्यादा किल नहीं हो इसलिए हम इस पे ध्यान ज्यादा नहीं दिए, आपसे बन जाएगा इजीली, ट्राई कीजिएगा, ठीक है। ओके, आज के लिए इतना ही, इसको जरूर देखें, डेली इस तरह का सेट देखें और अपने आप को आके कि पूरे 50 क्वेश्चन में आप कितना क्वेश्चन बना पाते हैं और कितना नंबर लाते हैं। चलिए, धन्यवाद।